हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जीएस के एक और नए प्रैक्टिस सेट में हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 1 है पहला, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? तो ऐसा अनुच्छेद बताना है जिसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। पूछा जाता है अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत है इसके अंदर। पूछा जाता है अनुच्छेद 23, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 123 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद डी है ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 151 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान की बात की गई है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, जिन्हें हम डीपी एसपी भी बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है? तो धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। पूछा जाता है अनुच्छेद 117 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयक की बात की गई है। वित्त विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा भाग है संविधान का जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर एग्जामों में बनता रहता है प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे इसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे, इसे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
वीडियो का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को हमारी प्रथम बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हमारी तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यह बताना है। इसके अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है? तो दल बदल किस अनुसूची में दल बदल का कानून किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 द्वारा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान में संविधान के प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 में पूछा जाए, अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें वाक स्वतंत्रता की बात की गई है। 44 की बात करें, 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इन्हें भी। अगला प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भारत का आंध्र प्रदेश था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं। दोस्तों कितने प्रश्न आपके याद के हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे कंटेंट आप सभी को कैसा लगता है यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।